अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु काज़मी और हमारे साथ हैं जी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी। बहुत शुक्रिया सर कि आप आए, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ हैं फ़खर यूसुफजई। फ़खर, बहुत शुक्रिया कि आप आए, थैंक यू सो मच। और मैं बार बार इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोग मेरा ड्रेस भी देख लें, तो उसके बाद हम लोगों को गरीबी का एहसास दिला रही हैं आप हैं? तो मैं मेरा बार बार हाथ भी ऐसे ऐसे करती रहूंगी शो के बीच में, तो ताकि लोग मेरा ड्रेस देख लें। तो आज हम बात करेंगे जी चाबहार पोर्ट पर, और अमेरिका की तरफ से बात की गई। वैसे ये तो जिस वक्त चाबहार पे काम शुरू हुआ था उस वक्त भी हम लोग यही बात किया करते थे, क्योंकि पाकिस्तान जो है उसके गैस पाइपलाइन पे काम करना चाहा था और सैंक्शंस की वजह से रोका गया, और ईरान भी हमसे नाराज रहा कि जी हम तकरीबन $18 बिलियन जो है वो फाइन लगा सकते हैं, लेकिन अमेरिका ने कहा कि जी नहीं काम किया जा सकता। तो अभी इस वक्त जो है वो, अभिषेक सर अगर मैं आपकी तरफ पहले आऊं, चाबहार पोर्ट के ऊपर काम जो है रोक दिया गया है। वैसे तो उसमें जो है वो अफगानिस्तान और ईरान भी शामिल है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि ये ट्रम्प साहब जो है ये कर क्या रहे हैं? देखिए, ट्रम्प साहब कुछ कर नहीं रहे हैं। ट्रम्प साहब को ये लग रहा है कि वो एक वॉर रुकवाने के लिए दूसरी वॉर को शुरू करना कोई गलत बात नहीं है। ही हैज टेकन यूनाइटेड स्टेट्स को वो एक सुपर पावर मान रहे हैं। उनका ये मानना है कि जितने भी सैंक्शंस वो लगा सकते हैं, किस कैपेसिटी में, ना उस पर कोई डिबेट हो रही है, ना उस पर कोई मतलब डेमोक्रेटिकली कोई भी प्रोसीजर फॉलो नहीं हो रहा है कि भाई आप सैंक्शन लगा रहे हैं। आप कौन होते हो भाई? यूनाइटेड स्टेट्स के लॉज जो है वो कैसे बाइंडिंग हो जाएंगे इंडिया के लिए या किसी विश्व के या दूसरे देश के लिए? भाई क्या लेना देना है हमारा यूनाइटेड स्टेट्स के लॉ से? आप बता रहे हो कि आपके अलाइज पर। नाउ सी, द लैंग्वेज ऑफ सैंक्शन इज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट ईरान फंड्स एंड फाइनेंसेस एडवर्सरीज ऑफ द यूएस एंड इट्स अलाइज। तो यूएस अगर किसी के एडवर्सरी को फंड और वो कर रहा है तो वो भी सैंक्शन के उसमें आना चाहिए। और यूएस के अगर आप दोस्तों को फंड और वो नहीं कर रहे हो, वो आपके दुश्मन है, तो वो आपके सैंक्शन के लिस्ट में नहीं आएगा। मतलब ये तो हेजेमनी है, ये दादागिरी है, और ये दादागिरी नहीं चलेगी। ईरान से हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। ईरान के यूएस से क्या संबंध है, दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस। हम टेररिज्म का सपोर्ट नहीं करते। ईरान की गवर्नमेंट कभी नहीं कहती कि हम टेररिज्म करते हैं। और जो हमारी जो नेसेसिटी है कि हम अफगानिस्तान तक अपने और अफगानिस्तान के बाद सेंट्रल एशिया तक अपना एक्सेस चाहते हैं, पाकिस्तान ने वो एक्सेस हमारा बंद किया हुआ है, और वो एक्सेस हमें मिल जाता है चाबहार के थ्रू। तो वो हमारे लिए जरूरी है, और इसके थ्रू हम अफगानिस्तान में अपने भाइयों बहनों की मदद करते हैं। हम दूसरे सेंट्रल एशिया में जो है वो अपने गुड्स को पहुंचा सकते हैं। तो अब अगर ये जो करना चाहते हैं ट्रम्प साहब, वो तो ट्रम्प साहब ही बताएंगे आपको कि भैया इससे वो करना क्या चाहते हैं। तो जो मैंने पढ़ रहा हूं कि विद इट्स रिवोकेशन, इंडियन एंटिटीज ऑपरेटिंग एट चाबहार पोर्ट, particularly India Ports Global Limited and its subsidiary in Iran, are exposed to financial penalties and legal complications. This places one of New Delhi's most strategically important infrastructural projects under unprecedented strain. So भाई आपको तैयार रहना पड़ेगा कि आपके ऊपर कुछ लीगल और फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। So be it. हम ऐसे अपने अलाइज को तो नहीं छोड़ सकते ना। हम अपने दुश्मन उनको नहीं बनाएंगे जो यूएस के दुश्मन है, और हम अपने दोस्त उनको नहीं बनाएंगे जो यूएस के दोस्त हैं। हम अपने दुश्मन और दोस्त वो बनाएंगे, हमारे मित्र और शत्रु वो बनेंगे जो हमारी हितों के उसमें आते हैं दायरे में। यूएस का शत्रु हमारा शत्रु नहीं है, यूएस का मित्र हमारा मित्र नहीं है। मतलब ये नहीं है कि हमारा मित्र नहीं है और शत्रु नहीं, मतलब हमारा उस ट्रांजैक्शन से रिलेशनशिप नहीं होगा। वी विल डिसाइड इंडिपेंडेंटली कौन हमारा शत्रु है, कौन हमारा मित्र नहीं है। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस प्रेशर में नहीं आएगी। हम चाबहार पे अपना काम जारी रखेंगे, और जो टेररिज्म को हम किसी तरीके से मदद नहीं करते। वो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट है, इंडिया के लिए जरूरतमंद है, वो आवश्यकता है, वो करेंगे हम जी। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन खैर अमेरिका से इतना आसान नहीं है आपको पीछा छुड़ाना, चाहे आप जितनी मर्जी कोशिश करें। क्योंकि फखर अगर आपसे भी मैं पूछूं तो यकीनन सुपर पावर है अमेरिका, और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं खासतौर पे भारत को लेकर,
हर उस जगह पर डोनाल्ड ट्रंप हिट करने की कोशिश कर रहे हैं जहां से कि वो भारत को चोट पहुंचा सके, अभी तक जो देखने में आया। ये और बात है कि वो दूसरी तरफ अपना दोस्त भी बताते हैं पीएम मोदी को, वो भारत के साथ अपने टर्म्स भी अच्छे करने की बात करते हैं, लेकिन जो कहने में और करने में जो हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि आपके एक्शंस जो हैं वो ज्यादा बताते हैं कि आप किसी के साथ कितने सिंसियर हैं। तो उस चीज को अगर देखा जाए तो ट्रम्प जो है वो इस वक्त भी भारत से कुछ नाराज दिखाई दे रहे हैं। और ये तो खैर उन्होंने हमें भी कहा था कि गैस पाइपलाइन पे काम नहीं हो सकता ईरान के साथ, लेकिन भारत के साथ जब शुरू में चाबार पोर्ट के ऊपर काम शुरू हुआ था, आपको याद होगा जो 10 साल का एग्रीमेंट हुआ था, उस वक्त तो डॉक्टर जयशंकर वगैरह ने कहा था कि हम अपनी मर्जी से करेंगे, हम किसी की नहीं सुनेंगे। लेकिन अभी की सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? जी थैंक यू वेरी मच। इस वक्त मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी ये डेवलपमेंट है हमारे इस रीजन से, क्योंकि ईरान मतलब अगर हम उसकी बात करें तो मिडिल ईस्ट के साथ भी यूएई, ओमान वगैरह इराक के साथ अपने बॉर्डर टर्की के साथ शेयर करता है, और इस तरफ पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ दूसरी तरफ बॉर्डर शेयर करता है। अजरबैजान तक तो एक बड़ा मुल्क है और स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है उसकी बहुत ज़्यादा। यकीनन इंडिया ने जब चाबहार पोर्ट का चार्ज संभाला था, आज से तकरीबन साल पहले की बात है, 1.5 साल, तो कुछ सोच के संभाला था, ऐसे नहीं था। ये भी था कि कहा जाता है कि जी गवादर पोर्ट, तो गवादर पोर्ट का मैं अगर देखूं या फिर चाबहार पोर्ट को देख लूं तो चाबहार को एक्चुअली उन्होंने बहुत डेवलप किया हुआ है। मतलब उस सिटी को अगर आप देखें तो बहुत डेवलप सिटी है, यानी आपको कहीं से ऐसे नहीं लगता कि ये यूएई से, यानी दुबई से या अबू धाबी से या शारजा से किसी तरीके से कम है या दोहा से कम, मतलब इस तरीके से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सारी चीजें। तो एक बहुत बड़ा स्टेप लिया था इंडिया ने और बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप लिया था स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एक तरफ तो अफगानिस्तान के लिए, क्योंकि अभी रिसेंटली अजीत डोवल साहब ने अफगानिस्तान के हवाले से बोला था कि हम चाबहार को मजीद डेवलप करेंगे कि उनकी जो कनेक्टिविटी है वो और हमारी कनेक्टिविटी सेंट्रल एशिया तक हो जाए, और अफगानिस्तान की कनेक्टिविटी वाया चाबहार जो है वो बाकी दुनिया से, क्योंकि लैंडलॉक कंट्री है अफगानिस्तान, इस वजह से। और यकीनन अजीत डोवल साहब क्योंकि वो दूर की सोचते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ये चाहते थे कि अफगानिस्तान को एक्सेस मिले, वो ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर जो अफगानिस्तान की डिपेंडेंसी है वो कम हो जाए, क्योंकि वो बता रहे हैं कि न सिर्फ चाबहार को फुल डेवलप करके और अफगानिस्तान को उसके साथ कनेक्ट करके वाया रेल लिंक एंड वाया बहुत अच्छी जो रोड कनेक्टिविटी होती है मोटरवेज के जरिए, तो ये दोनों चीजें जो है उन्होंने वो कर रहे हैं और उस पर काम हो रहा है। हाँ, ये बात बहुत अहम है कि अमेरिका ने पहले सैंक्शंस हटा दी थी। जो जो लोग इससे रिलेटेड कंपनीज काम कर रही थी या कंट्रीज काम कर रही थी, मेन कंट्रोल तो क्योंकि हिंदुस्तान के पास है फॉर 10 ईयर्स, तो उन सब के ऊपर से सैंक्शंस हटाई गई थी। लेकिन अब 29 सितंबर से दोबारा उन्होंने रात को अनाउंस किया है कि ये 29 सितंबर से दोबारा लागू हो रही, तो उसमें यकीनन ईरान के लिए तो क्राइसिस हैं, बल्कि बहुत ज्यादा हैं। लेकिन हिंदुस्तान को अगर हम कहें कि नहीं, हिंदुस्तान के लिए प्रॉब्लम नहीं है, तो है, क्योंकि डॉक्टर साहब क्योंकि खुद लॉयर हैं और इंटरनेशनल लॉज को ज्यादा बेहतर समझते हैं। अमेरिका एक ऐसी, मतलब एक ऐसा जाल बुना हुआ है पूरी दुनिया के ऊपर उन्होंने, कि वो पाकिस्तान हो, वो ईरान हो, वो हिंदुस्तान हो, चीन हो, मिडिल ईस्ट हो, कोई उससे बच नहीं पाता। यानी अब रशिया को देख ले, रशिया के ऊपर उनकी सैंक्शंस दिन ब दिन बढ़ती है। अच्छा, इंडिया को अब उसके अंदर उन्होंने शामिल कर दिया कि आप रशिया के मतलब क्रूड ऑयल आप वहां से खरीदते हैं। ईरान के साथ उन्होंने हमला भी कर दिया, सारा कुछ हुआ, उसके बाद भी उनके ऊपर बजाय इसके कि सैंक्शंस कम की जाए, खत्म की जाए। न्यूक्लियर पावर इतना मतलब आसान भी नहीं, और अगर अमेरिका न्यूक्लियर पावर है, इजराइल वो है न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान है, तो अगर ईरान बनता है तो फिर क्या। और ये कोई इतना मतलब मजाक नहीं है कि वो कोई वैसे बन जाएगा। और बकौल उनके कि उन्होंने सारा कुछ उनका तबाह भी कर दिया, शायद पता नहीं कितने साल वो बता रहे हैं कि उन्होंने उनको रिवर्स कर दिया उनके सिस्टम को। तो एटलीस्ट ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर या बाकी जो चीजें होती हैं, यानी हमने देखा 1.5 साल पहले उनके जो प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और कहा गया उसके हवाले से कि भाई हमारे पास पार्ट्स अवेलेबिलिटी नहीं है। यानी प्रेसिडेंट का जो हेलीकॉप्टर है उसकी ये हालत है। तो बाकी आप खुद सोच लें कि ये बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब क्योंकि एक आध दफा तो अभी बात भी हो गई डोनाल्ड ट्रंप साहब की और नरेंद्र मोदी साहब की, तो अगर वो कोई अपनी जिस तरीके से
आपस में उनकी है अच्छी है, बीच में से चले 2 महीने का मसला क्रिएट हुआ, तो अगर वो कुछ ऐसी चीज करें, यानी मोदी साहब उनके साथ बात करें और वो उन चीजों को कम करवाएं या फिर कुछ ईज करें चीजों को, तो वो पता नहीं है। लेकिन फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप साहब ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं कि वो मतलब सच में, मैं आपको सच बता रहा हूं, ये नहीं मतलब लोग बात औकात लोग लेते हैं इसको कि जी इंडिया को अगर उन्होंने सैंक्शंस कर दिया तो हमें बहुत, यकीन करें वो पूरी दुनिया के साथ कोई वो नहीं रख रहे हैं, मतलब सबके साथ वो कर रहे हैं। कतर से मतलब 1000 अरब डॉलर यानी $1 ट्रिलियन का बिजनेस लेने का एग्रीमेंट किया, इजराइल ने हमला कर दिया, खामोश, मतलब कुछ भी नहीं बोला उन्होंने इस तरीके से कि भाई आप इजराइल से कहें कि ये ऑफिस हमने खुलवाया, आप क्यों इस तरह कर रहे हैं। अब लगे मुझे बगराम एयरबेस के ऊपर दोबारा लेने की, अब सीएनएन की स्टोरी रात को मैं उस पर पढ़ रहा था कि अब बगराम एयरबेस हम ले रहे हैं और ये इस रीजन के ऊपर हमें नजर रखती है। ये बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप साहब और उनका जो पेंटागन और उनकी स्टेटमेंट है स्टेट डिपार्टमेंट की, कि वो ये चाहते कि हमने चीन पे भी नजर रखनी है, यकीनन पाकिस्तान पे भी नजर रखेंगे, साथ में ईरान है उनके, उस पे भी नजर रखेंगे, हो सकता है हिंदुस्तान अगर उनको नजर रखने की जरूरत है उस पे भी रखेंगे। तो मतलब अजीब किस्म की चीज है कि $8 अरब का वहां पे वेपर छोड़ के चला गया आज से 3 साल पहले, अब कह रहे बगराम हमें वापस चाहिए, बगराम हम ले रहे। तो उनकी यकीन करें पॉलिसी मतलब नहीं किसी को समझ आती, लेकिन बाकी दुनिया के लिए मुश्किलें कर रहे हैं, परेशानियां क्रिएट हो रही है और बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी है। ऐसा नहीं है कि हम कहें कि नहीं जी इसका असर पाकिस्तान पे नहीं हो रहा तो इसका असर किसी, हम सब पे इसका असर आ रहा है, हर तरीके से असर आ रहा है, इफेक्ट हो रहा है। मैं इधर बैठा हूं, आप बैठी हुई, डॉक्टर साहब बैठे हुए, एक एक बंदा मुतासिर हो रहा है इन चीजों से। लेकिन फिलहाल तो अभी उनका टेन्योर स्टार्ट हुआ है, साल भी नहीं हुआ, तो 3 साल और है, पता नहीं आगे अमेरिकन उनको वोट करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन 3 साल तो गुजारने पड़ेंगे दुनिया को उनके साथ जो मर्जी के। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अगर जो इतना महंगा एयरक्राफ्ट जो के डोनाल्ड ट्रंप को दिया था इन्होंने कतर वालों ने, अगर उससे आधा भी उन्होंने किसी पाकिस्तानी को दे दिया होता तो वो पर्सनली जाके जो है ना, वो जाके उसके कान के नीचे 2 चप्पड़ तो लगा कर आता वो नेतन्याहू के, क्योंकि इतना जहाज लेने के बाद आप कुछ बोल ही नहीं रहे, तो वो तो बहुत ही अजीब बात है। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने लिए खुद ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करते चले जा रहे हैं? मतलब आप सारी दुनिया को नाराज कर रहे हैं, हर एक के साथ आपका कुछ ना कुछ पंगा चल रहा है, चाहे वो भारत हो या कोई भी कंट्री हो, इजराइल को छोड़ के बाकी हर एक के साथ कोई ना कोई अपना जो कह लीजिए जो इश्यूज हैं वो बनाते चले जा रहे हैं। तो ये अपने आप को एज अ प्रेसिडेंट कहाँ लेके जा रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट कर लीजिए। जी 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 देखिए, वो तो यूएस के प्रेसिडेंट है ना, इंडिया के प्रेसिडेंट तो है नहीं है, दुनिया के प्रेसिडेंट, ऑल्दो ही बिलीव्स दैट ही इज। तो देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि यूएस इज ट्राइंग टू रिगेन इट्स हेजेमनिक पावर बैक, वो होने वाला नहीं है। मगर और यूएस में भी ये बात अब समझ में आती है लोगों को, इसीलिए वो इंडिया के ऊपर अपना जो है इतना जोर लगा रहे हैं कि इंडिया किसी भी तरीके से जो ग्लोबल साउथ का कैंप है उसका हेड ना बन जाए, ग्लोबल साउथ जो है वो एक राइवल कैंप ना बन जाए ग्लोबल नॉर्थ का। आई डोंट नो उसको ग्लोबल साउथ क्यों कहते हैं, क्योंकि ग्लोबल साउथ बहुत जल्दी ग्लोबल नॉर्थ होगा, इसमें कोई शक नहीं है। एटलीस्ट इंडिया टेक्निकली शुड बी द पार्ट ऑफ द ग्लोबल नॉर्थ ओनली, इवन चाइना। क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और पैसा और इकोनॉमी आपको ग्लोबल साउथ और लेफ्ट बनाता है, ग्लोबल नॉर्थ बनाता है, तो चाइना तो भैया $18 ट्रिलियन इकोनॉमी आज की डेट में है। और रही बात कि अगर पर कैपिटा इनकम होने से ज्यादा, पर कैपिटा इनकम से आपकी प्रोस्पेरिटी तय होती है, तो मैं तो जर्मनी में रह के आया हूं, मुझे पता है जर्मनी की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो बहुत टफ और हार्ड लाइफ जीती है, क्योंकि वो तो 1500, 1600, 1700 यूरो पर मंथ पे वो सर्वाइव करते हैं। जबकि जर्मनी की पर कैपिटा इनकम होगी 25-30 हजार यूरो या जितनी भी आई डोंट नो, बट समथिंग इन दैट रेंज इट वुड बी देयर। पर इसका ये मतलब नहीं है कि एक नॉर्मल जर्मन है वो घर पे वो 25,000 यूरो लेके जा रहा है। स्टेट रिच है अनडाउटेडली, बट इसका मतलब नहीं है पीपल आर रिच। उस हिसाब से इंडिया भी आज की डेट में अगर आप पीपीपी के टर्म पे देखिएगा तो सब 15-20 ट्रिलियन के आसपास या 15-16 ट्रिलियन डॉलर के आसपास की इकोनॉमी है, और पीपीपी टर्म में हम करीबन 5-6 हजार या 7-8 हजार डॉलर पर कैपिटा हमारी भी बनती है।
सो ये सब अगर डिटरमाइनिंग फैक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डिटरमाइनिंग फैक्टर है आपको थर्ड वर्ल्ड या फर्स्ट वर्ल्ड डिटरमाइन करने का, तो चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर तो आज की डेट में वर्ल्ड क्लास है भाई। मुझे आज भी याद है, मैं शंघाई में था और शंघाई के हम एक बस स्टेशन पे गए, मेरे साथ गोरे भी थे और हम लोग भी थे। वी वर गोइंग टू शितांग। आज भी मुझे याद है, शितांग एक सिटी है जहाँ पे उसकी शूटिंग हुई थी। ये मूवी है ना, उसकी सीरीज क्या नाम है यार, टॉम क्रूज की, जो मिशन इम्पॉसिबल। तो मिशन इम्पॉसिबल 2 का एक जो सीन है वो शितांग में शुरू हुआ था, जहाँ पे कि बीच में नदी है, दोनों तरफ सिटी बसी हुई है। तो उसका वो सीक्वेंस था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था वी आर गोइंग टू सी दैट पर्टिकुलर प्लेस। तो हम शिलोंग, अरे हम शंघाई से शितांग जाने के लिए बस में बैठे थे। और जब हम बस स्टेशन पे पहुंचे तो हमारे साथ 2 जर्मन भी थे। वो भी देख के कह रहे ये बस स्टेशन है या एयरपोर्ट है, ठीक है ना। तो हमारी दिमाग के उड़ गए कि ऑल्दो चाइनीज वर कीपिंग इट वेरी डर्टी लाइक इंडियंस की तरह, लेकिन वो हाके चुंदिया गई वो देख करके। और उसके बाद जब आप ओल्ड शंघाई का कंपैरिजन न्यू शंघाई, जिसको पुडोंग कहते हैं, पुडोंग में जब हम गए, द वे दे हैड डेवलप्ड इट इज, भाई अगर इंफ्रास्ट्रक्चर से आप ग्लोबल साउथ और नॉर्थ मानते हैं तो चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर आज की डेट में कमेंडेबल है, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तेजी से इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो कर रहा है, जितनी तेजी से हमारे हर सिटी में मेट्रो आ रही है, जो हमारी रोड कनेक्टिविटी है, 10-15 साल में आप इंडिया में आए, आपकी आंखें चुंधिया जाएंगी। ऐसे ऐसे शहर बसा दिए गए, ऐसे ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो रहे हैं। तो फिर हम किस उससे आपने ग्लोबल नॉर्थ साउथ में हमें रखा हुआ है और हमने एक्सेप्ट भी किया हुआ है।